Good morning, students. I am going to teach you science, and my name is Ruchika Mata. I will be your class teacher for this class. So, let's begin from chapter 1 Nutrition in Plants. So, now, first we need to know what do you mean by nutrition. न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? हमें कोई भी काम करने से पहले एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो सोना हो, या कोई भी स्कूल का काम करना हो, दौड़ना हो, भागना हो। तो हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी हमें मिलती है खाना खाने से। और जब ये एनर्जी ईज़िली हमारी बॉडी से मॉलिक्यूल्स उसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हमारी बॉडी में फूड मॉलिक्यूल्स, तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। सो फाइनली व्हाट इज़ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी? बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी सो दैट अ गुड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इज imbibed in our body. Okay, so let's study the modes of nutrition that is given in your chapter 1. The modes of nutrition are basically of two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिस का मतलब होता है नरिशमेंट। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट खुद से बनाता है तो उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स। और प्लांट्स को हम और भी क्या कह सकते हैं? दे आर ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। सो हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. So basically the mode of nutrition in green plants is what? It is autotrophic in nature because they can prepare their own food. This you have also studied in your previous class, in class 6th, that green plants require major two things, and those are carbon dioxide and water, which can be utilized in the presence of sunlight and chlorophyll. Now the question arises, what is chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment that is found in plants. आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के पत्ते हरे होते हैं, ठीक है? तो वो हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। उसकी प्रेजेंस में, धूप की प्रेजेंस में अपना खाना ग्रीन प्लांट्स खुद बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है वो स्टोर होता है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. So let's move on to the second bifurcation, that is heterotrophic nutrition. Now what is heterotrophic nutrition? Same, hetero means to depend on others and tropes means nourishment. जब हम अपनी नरिशमेंट के लिए औरों पे डिपेंड होते हैं तो उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और जो ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग अपना खाना या तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या तो एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. तो हम अपना खाना के रॉ मटेरियल्स, जैसे कि अगर हमें दाल बनानी है तो हम पल्सेस खुद नहीं बनाते हैं, हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से. सो दैट इज़ वाई वी आर व्हाट? वी आर हेटरोट्रॉप्स. सो इस कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनिजम्स फॉल करेंगे? एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस. सो नाउ हेटरोट्रॉप्स को आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो इनटू 3 कैटेगरीज. व्हाट आर दोस? फर्स्ट इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ठीक है? जो भी एनिमल्स या ह्यूमंस प्लांट्स खाते हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स. ह्यूमंस इसमें ज़्यादातर फॉल नहीं करते, ठीक है? इसमें ज़्यादातर आपको मिलेंगे एलिफेंट, कैमल, काउस, डियर, गोट, ठीक है? जो सिर्फ घास फूस खाते हैं और वो भी रॉ, पका के नहीं. तो इसमें ह्यूमंस फॉल नहीं करेंगे. इसमें क्या फॉल करेंगे? एनिमल्स फॉल करेंगे, जो कि प्लांट ईटर्स भी कहलाते हैं. Second category now we are going to discuss, that are carnivores. Carnivores are what? They are meat eaters like lion, tiger, then there is vulture, then there is lizard, then there is even cats, big cats, okay? Frog, hawks, all. What are these all? These are carnivores. Third category is the organisms that eat both the things, plants as well as meat. Those are called omnivores.
सो मैन कैन ईट बोथ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। एनिमल्स को मीट की फॉर्म में, एग की फॉर्म में, किसी और फॉर्म में, रॉ फॉर्म में या पका हुआ, और प्लांट्स को भी खा सकते हैं वेजिटेबल और सीरियल्स की फॉर्म में। सो हेंस मैन इज़ एन ओमनिवोर। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर कैन बी क्रोज, इट कैन बी डॉग्स, क्योंकि डॉग्स आपके फ्रूट्स भी खा सकते हैं और डॉग्स आपके एग्स भी खा सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दी फूड आइटम्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स? राइस, वीट, जो भी दालें हैं वो सारे प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। और कौन सी चीज़ें आपकी एनिमल से ऑब्टेन्ड होती हैं? आपकी एनिमल से ऑब्टेन्ड होती हैं, जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। और आपका पनीर बनता है दूध से, ठीक है। तो आपका दही हो गया, मीट, एग्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स पे फूड के लिए। सो वी हैव स्टार्टेड हाउ मेनी थिंग्स नाउ? वी हैव स्टार्टेड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, और फिर उसे ब्रेक डाउन करना ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। सेकेंड हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जब खाना ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है। हेटरोट्रॉपिक मतलब जब खाना बनाने के लिए वो औरों पे डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल्स के लिए। हेटरोट्रॉपिक के 3 बाइफर्केशंस पढ़े, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ओके, so now let's shift on to another topic, that is photosynthesis. Photosynthesis, as the name suggests, photo means light. What is photo? Photo is light and synthesis means making. So photosynthesis is nothing but the making of food in the presence of light. Yes, you are correct. The making of food in the presence of light. अब food बनाता कौन है? Plants. So hence photosynthesis is the making of food in the presence of light by the green plants. So this is the full definition which is given in your book in the first chapter. Okay, you can underline the definition. The process by which green plants make their own food is called photosynthesis. Now photosynthesis is basically what? It is a chemical reaction. क्योंकि chemical reaction क्या होता है? कोई भी chemical reaction होता है जब हमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट्स मतलब जो कि कंबाइन करते हैं, और प्रोडक्ट मतलब जो हमारा एंड हमें निष्कर्ष मिला है या एंड हमें प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो गए? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। उसकी प्रेजेंस में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज़ द एनर्जी सोर्स और द फूड दैट इज स्टोर्ड इन प्लांट। Plus what is released? Oxygen. Oxygen is released by the plants and that is inhaled by us and we breathe and survive through that oxygen. Now carbon dioxide का formula क्या होता है? CO2. वाटर का H2O. सनलाइट आपको पता है हमें सन से मिलती है, ठीक है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और ग्लूकोज किससे बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसीलिए उसमें C है दैट रिप्रेजेंट्स कार्बन, H है दैट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन और O है दैट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन, राइट। Plus what is obtained or released in the atmosphere? Oxygen, which is a gas that is denoted by a G, small g in the bracket alongside O2. Okay, so hence इसमें एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए एक रिएक्शन है। एनर्जी क्या कन्वर्ट हो रही है? सनलाइट से हमें क्या मिलती है? सोलर एनर्जी। वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? जो कि खाने से मिलती है, जो कि हमारी बॉडी में जाती है तो हमें एनर्जी मिलती है, राइट। अब हमने पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्लांट्स को मिलती है एटमॉस्फेयर से, तो वो कैसे मिलती है? इट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू द पोर्स। पोर क्या होते हैं? छेद, जैसे झन्नी में होते हैं। पोर्स कहाँ पे होते हैं? प्लांट्स के सरफेसेस पे। उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। उन प्लांट्स के सरफेस के नीचे, अंडर सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा एक जैसे किडनी बीन होता है ना, राजमा, 2 राजमा मिलके एक स्टोमेटा बनाते हैं। उनके बीच में एक होल होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टोमेटल पोर। और
उन दोनों बीन्स को हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ओके। और बाकी पानी जो कि रिएक्शन में चाहिए फोटोसिंथेसिस के, वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमारे जड़ों से, राइट, दैट इज़ अब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स, ओके। नाउ वी नो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बाइफर्केशन हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। एंड नाउ वी ऑल्सो नो फोटोसिंथेसिस, जो कि एक प्रोसेस है जिससे खाना बनाते हैं प्लांट्स, राइट। अब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है तो ऑब्वियसली वो किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रेट या फिर फोटोसिंथेसिस जल्दी से अक्कर होगी। अगर कोई चीज़ कम है, क्या पता वो कम अक्कर हो। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिले हो सकता है किसी भी फैक्टर से। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस इफ़ेक्ट होती है। पहला फैक्टर है लाइट। लाइट इंटेंसिटी मतलब सनलाइट। अगर सनलाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी प्लांट्स में सनलाइट की, ठीक है। अब प्लांट ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो खाना स्पीड से बनेगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का रेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट फैक्टर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या थे? दो रॉ मटेरियल्स थे जो कि हमें चाहिए थे, किसमें? हमें चाहिए थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अगर वो कम होंगे तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, अगर वो ज़्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर इफ़ेक्ट नहीं करता क्योंकि ये एक लाइट रिएक्शन है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन सनलाइट पे डिपेंड करेगा और ना कि टेम्परेचर में, ठीक है। तो मे बी ये डिपेंड करे किस पे? सनलाइट पे, टेम्परेचर पे नहीं, ठीक है। सो इनके अलावा बाकी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि क्लोरोफिल कितना है प्लांट में, ठीक है। अब पोर्स कितने हैं प्लांट में, मतलब लीव्स में। तो ये सब फैक्टर्स आपके एडिशन में डिपेंड कर सकते हैं, जिनके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड कर सकती है, ठीक है। नाउ नाउ वी हैव स्टडीड ऑल दीज फैक्टर्स, ओके। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सन से। एटमॉस्फेयर में सन होता है। क्लोरोफिल तो लीव्स में होता ही है, अंदर एम्बेडेड होता है ग्रीन कलर की वजह से। नेक्स्ट आपका है पानी। पानी कहाँ से मिलेगा? रूट से, जड़ों से। नेक्स्ट आपका है CO2। CO2 कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से, जो कि स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में आ जाएगा, ओके। So we now know plants obtain this, how the plants obtain their requirements for photosynthesis, okay. Now arises the next portion, that is the role of leaves in photosynthesis. अब leaves का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? उसके लिए हमें लीव के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़, लीव्स में क्लोरोफिल होती है, ठीक है। क्लोरोफिल ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होती, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकेंड चीज़ की लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था, स्मॉल पोर्स, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा, जो कि दो राजमा को ऐसे जोड़ दो तो वैसे शेप में बना होता है, ठीक है। तो बीच में एक छोटा सा होल होता है और साइड में दो बीन्स होते हैं, राइट। तो वो एक क्या होते हैं? स्टोमेटल पोर बीच में हो जाता है, आसपास राजमा के दाने होते हैं, राइट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उस स्टोमेटल पोर से एंटर होती है तो वो पोर्स ओपन हो जाते हैं, छेद खुल जाता है। जैसे ही वो एंटर हो जाती है छेद बंद हो जाता है, ठीक है। तो लीव्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट, क्लोरोफिल ट्रैप लाइट, okay. Chlorophyll traps light. Chlorophyll is present in chloroplast, okay. This is another term that you have come to know, that is chloroplast. Water भी enter होता है लीव्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू लाइट भी एंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? लीव्स से। लीव्स से हमें क्या मिलती है? क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट। और जो भी खाना बनता है, दैट इज़ ग्लूकोज, दैट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड, some part of that is also stored in leaves, okay, understood.
Now next we have to study that plants do synthesize food in the form of glucose, and आपको मैंने बताया है थोड़ी देर पहले कि ग्लूकोज किससे मिलके बना है, कार्बन दैट इज C, हाइड्रोजन दैट इज H and oxygen that is O. So plants also synthesize other things like fats, proteins. ठीक है, क्योंकि हमें प्लांट्स के थ्रू बहुत कुछ मिलता है, विटामिन, मिनरल्स. आपने ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स तो पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. तो हमें ये सब भी प्लांट से मिलता है. तो हमें मेजर अनदर एक एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोसेसेस पॉसिबल होते हैं. तो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन कैसे आता है? प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन आता है सॉइल से. सॉइल में कहाँ से आता है? थ्रू वेरियस फर्टिलाइज़र्स, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स वी यूज़. तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में वो सॉइल के अंदर जाता है. ठीक है. अब और क्या क्या चीज़ें होती हैं? अब प्लांट्स क्या करता है, नाइट्रोजन को लेता है और ग्रोथ करता है इससे. और जब हम प्लांट्स को खाते हैं तो हमारे अंदर भी नाइट्रोजन आता है. तो हमारे अंदर क्या क्या आता है? कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है और नाइट्रोजन भी आता है. Is it fine? Now what all we have studied up till now? We have studied first what is nutrition. Second, what do you mean by the types of nutrition? Third, two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic, it is done by plants. Heterotrophic, animals and human beings. Trophic is of three types: herbivores, carnivores and omnivore. Herbivores, plant eaters; carnivores, meat eaters; omnivores, both plant and meat eaters. We have also learned about photosynthesis. Photo means light, synthesis means making. It is the making of food by the green plants in the presence of light. We also come to know about stomata. What is stomata? What is the structure of stomata? Where it is present? What is the role of stomata? Now, what are the factors that affect photosynthesis? Sunlight, temperature, carbon dioxide and water. We also learned what is the role of leaves in photosynthesis, and apart from glucose, what all can also be synthesized by plants? Other nutrients like protein, fats and vitamins and minerals. Protein in the form of nitrogen that is obtained from the soil in the form of nitrates. और nitrates कहाँ से मिलते हैं? जब हम fertilizers डालते हैं plants के अंदर, natural fertilizers. Okay, so this is it for today, and I will give you some assignment questions regarding what I have taught you in this class, that will be given in WhatsApp. Okay, thank you class. Study well and listen to the whole lecture till the end. Okay, thank you so much.